गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पार्ट 2 में आपका फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा चुकी हूँ बेटा। और आशा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से इसका पहला पार्ट पढ़ा होगा कि इसके अंदर शेकीबाज मक्खी के अंदर आपको क्या क्या बातें बताई गई हैं। इसमें एक मक्खी है जो शेर को अपनी हिम्मत से हरा देती है, अपनी चालाकी से उसको हरा देती है, लेकिन शेर उसके सामने हार जाता है। अब वो अपने को क्या समझने लगती है, जंगल का राजा मानने लगती है कि सब उसको, जितने भी जंगल में जीव जंतु हैं, सब उसको प्रणाम करें और उसको बड़ा ही माने। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसके आगे का पढ़ा देती हूँ। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। अब वो हाथी से मिलती है आगे आगे चल के जंगल में, तो मक्खी को, अब वो कहता है कि पागल मक्खी से मुझे नहीं बात करनी है, ठीक है वो जैसा कहती है मैं वैसा ही करूंगा। अब हाथी ने उसको सूंड उठाकर प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। जो सामने लोमड़ी यह दृश्य देख रही थी, उसने सब देख लिया। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। अब लोमड़ी भी बहुत चतुर जानवर है, बहुत ही बुद्धिमान जानवर है लोमड़ी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, और जैसे ही फिर मक्खी की निगाहें किस पर पड़ी, लोमड़ी पर। अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। अब मक्खी ने वो ही शब्द उसको कहे, किसको, लोमड़ी को कहे। जैसे हाथी से कहा था कि भाई चलो मुझे प्रणाम करो, ऐसे ही चलो मुझे प्रणाम करो। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब उसने कहा लोमड़ी से कि मैं जंगल के राजा शेर को भी हरा चुकी हूँ, और किसको, विशालकाय जो हाथी है, मैंने उसको भी हराया है। अब तुम्हारी बारी है, मुझको प्रणाम करो। अब तुम भी मेरा कहना मानो, क्योंकि मैं जंगल की राजा बन गई हूँ, मैंने सबको हरा दिया है। ठीक है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। अब लोमड़ी भी बहुत चतुर है। अब लोमड़ी ने सोचा भाई तुझे भी प्रणाम कर लेना चाहिए। फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। अब उसने क्या करा, उसने मक्खी की तारीफ करनी शुरू कर दी कि आप बहुत धन्य हैं, और धन्य आपके माँ बाप हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, और आपके जो जीवन है वो भी धन्य है। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। लेकिन अब उसने क्या करा, लोमड़ी ने एक षड्यंत्र रचा। किसके खिलाफ, मक्खी के खिलाफ। इसको कैसे फंसाया जाए। अब उसने कहा कि उधर देखो ये मकड़ी का जाला है ना, यहाँ जो मकड़ी है वो आपको क्या दे रही थी, गाली दे रही थी। ठीक है, उसकी जरा खबर लो ना। अब लोमड़ी ने कहा कि चलो मैं हमारा तो कुछ नहीं, हमने तो आपको प्रणाम कर दिया, लेकिन जो ये मकड़ी है ना, ये आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लो। उसको बताओ कि आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली और हिम्मत वाली हो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। अब जिसके अंदर बेटा घमंड आ गया हो, वो अपना क्या है, दिमाग से नहीं सोचेगा, वो क्या है, अपनी शक्ति के बल पर सबको जीतना चाहेगा। ऐसे ही मक्खी ने सोचा। अब वो क्या, उसने सोचा अब तू सबसे ज्यादा हिम्मत वाली है और शक्तिशाली है, तो तू किसको, सबको हरा सकती है, मकड़ी को भी हरा सकती है। तो वो गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। अब मकड़ी बोली, अरे उसको तो मैं अभी एक चुटकी में ही खत्म कर देती हूँ, मैंने बड़ों बड़ों को प्रणाम करा दिया है, मैंने जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया है, तो ये मकड़ी क्या है मेरे सामने। कौन कहती है शब्द, मक्खी बोली। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। अब जैसे ही वो मकड़ी के जाले की तरफ बढ़ी, और वो उसके, आपने देखा है ना मकड़ी का जाला, ये देखे ऐसे होता है ना, आपने देखा हो आपके घरों में या कहीं पुरानी जगह होती है तो वहां मकड़ी के जाले बने हुए होते हैं, और मक्खी की टांगे इसमें फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। बेटा जैसे जाल होता है ना मछली पकड़ने का, उससे जितना हम बाहर निकलते हैं उतना ही और ज्यादा हम फंसते जाते हैं। वही हाल यहाँ पर मक्खी का हुआ। वो जैसे ही उससे छुटने की कोशिश कर रही थी, वो और ज्यादा उसके अंदर फंसती गई। अंत में वह थक गई, और कोई भी कब तक कोशिश कर सकता है, वो अंत में थक गई थी, हार गई। थक कर क्या हुआ, वो हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। अब क्या हुआ, लोमड़ी ने वो सारा दृश्य देखा, तो क्या हुआ, मुस्कुराती हुई वहां से चली गई कि देखा, ये जो हम अपने को हिम्मत वाले और दिमाग से हम अपना कार्य नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हम दूसरों की बातों में आकर फंस जाते हैं और उसका हमारे पास कोई भी समाधान
उस मुसीबत से निकलने का कोई भी समाधान हमारे पास नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा सोच विचार कर ही अपना कार्य करना चाहिए और सोच विचार कर ही आगे कोई कदम बढ़ाना चाहिए। इसके जो लेखक हैं वो योगेश जोशी जी हैं। ठीक है बेटा, जो अब इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, जो आपको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में करने हैं और हैंड टू हैंड आपको लर्न भी करने हैं। धन्यवाद।